अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिहार में ही पढ़े, अगर आप चाहते हैं कि हम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए नहीं जाएं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घरों में बिजली सस्ता हो, चाहते हैं कि हमारे यहाँ डीजल सस्ता हो, तो अब की बात मात्र एक बार राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के साथ देनी है। अगर परिवर्तन की ललक है तभी साथ देनी है। अगर नहीं चाहते हैं कि हमको प्रवासी रहना है, हमको दूसरे राज्य में इलाज कराना है, तो फिर आप वहीं रहिए। पीठ पर थैला रखते हैं और निहुर के चलते हैं और उतरते हैं जब हरियाणा स्टेशन पर। बाबू, हरियाणा स्टेशन पर जब उतरते हैं और उधर से क्या होता है, हम लोग आंख दोनों किचुरा गया रहता है, आंख दोनों किचुरा गया रहता है, मुंह में सुखारी पड़ गया रहता है, और सवेरे सवेरे जब उतर के देखते हैं शहर में तो उधर से हवा चल रही है। कौन सी हवा चल रही है कि वहाँ जब जाइएगा ना किसी ट्रेन के कोने में, जब स्टेशन पे खड़ा होइएगा तो सुनिएगा, क्या सुनिएगा कि बिहारी आ गए। राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी की तरफ से और देश के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू की धरती को मैं नमन करता हूँ। जाओ बेटा, तुम लोग विद्यालय जाओ, टाइम हो गया, जाओ जाओ तुम लोग। टाइम हो गया है। नहीं हुआ है, बोल रहा है नहीं, सुनने दीजिए। कहीं की मिठाई तो कहीं की नमकीन मशहूर है, समझ रहे हैं आप लोग? कहीं की मिठाई तो कहीं की नमकीन मशहूर है। बोलिए, कहीं की मिठाई तो कहीं की नमकीन मशहूर है। और मेरे शहर में बेरोजगारी बिकती है, यहाँ के मेरे शहर में बेरोजगारी बिकती है, यहाँ के क्या मशहूर हैं? बेरोजगार मशहूर है। चाचा, कहीं की मिठाई तो कहीं की नमकीन मशहूर है, और बिहार में बेरोजगारी बिकती है, यहाँ के बेरोजगार ही मशहूर हैं। शमशान जाते ही मिट गए सब छुआछूत, शमशान जाते ही मिट गए सब छुआछूत, और पास पास जल रहे थे ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत। हम लोग आजाद भारत के, हम लोग आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, आजाद नागरिक हैं। देश जब आजाद हुआ तो सभी राज्य एक साथ आजाद हुए और सभी राज्य विकसित होते चले गए। लेकिन भारत का ही एक अछूता राज्य है जिसका नाम है बिहार। थोड़ा सा आप लोग कस के बोला करिए ताकि हम भी सुन सके, चुके तो हम लोग अछूता राज्य के नागरिक हैं, और वो अछूता राज्य क्या है? बिहार। बिहार है। जाने कितने महल बन गए बाबा, जाने कितने महल बन गए सर पे पत्थर ढोते ढोते, और हमने जीवन बिता दी फुटपाथ पर सोते सोते हैं। यहाँ जितने भी नौजवान बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आप सब लोग भारत का अलग अलग राज्यों का अवलोकन किए होंगे, अलग अलग राज्यों में गए होंगे। ऐसे भी कुछ इसमें लोग हैं जो बिहार ही नहीं, देश को भी छोड़ कर दूसरे देशों में गए हैं। ऐसे भी लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन सुबह सुबह देखिए, खाली पेट जगना, शिवम जी, खाली पेट जगना श्राप नहीं है, और खाली पेट जगना भी गुनाह नहीं है। गुनाह क्या है? खाली पेट सोना। और हम बिहारी कहते हैं कि 100 पे भारी, लेकिन दूसरे राज्य वाले कहते हैं कि एक बिहारी 100 बीमारी। हम लोग जब गांव से खूब बढ़िया जतरा चंदन टीका लगा के चलते हैं कि जा रहे हैं हम लोग हरियाणा। कहाँ जा रहे हैं? हरियाणा, मतलब वहाँ हरि का वास है। और यहाँ क्या, ये बिहार है जहाँ सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे, उसका नाम बिहार रखा गया बौद्ध के ज़माने में। लेकिन हम लोग बिहार छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? हरियाणा। और हम लोग का भेष क्या होता है बाबा कि सवेरे जगते हैं और पीठ पर थैला रखते हैं और निहुर के चलते हैं, और उतरते हैं जब हरियाणा स्टेशन पर। बाबू, हरियाणा स्टेशन पर जब उतरते हैं और उधर से क्या होता है, हम लोग
आंख दोनों किचुरा गया रहता है, आंख दोनों किचुरा गया रहता है, मुंह में सुखारी पड़ गया रहता है। और सिबरे सिबरे जब उतर के देखते हैं शहर में तो उधर से हवा चल रही है। कौन सी हवा चल रही है कि वहाँ जब जाइएगा ना किसी ट्रेन के कोने में, जब स्टेशन पे खड़ा होइएगा तो सुनिएगा, क्या सुनिएगा कि बिहारी आ गए। क्या बाबू क्या कहता है सब कि बिहारी आ गए। और जब उतरिए बड़े बड़े शहरों में जाइए, जब ट्रेन से उतरिएगा तो जितनी भी ट्रेनें जा रही हैं उसमें से सैकड़ों नहीं हजारों लोग निकलते हैं। और सब लोग जिधर देखिएगा ना सब लोग बिहारी ही नजर आता है। और वहाँ के जो निवासी हैं वो क्या कहता है कि मजदूरों की खेप आ गई। सही बात है, क्या आ गई उधर से? मजदूरों की खेप आ गई। और जो ट्रेन जाती है उस ट्रेन को क्या कहा जाता है कि लेबर सप्लाई ट्रेन है। और अभी मान लेते हैं कि इनका उम्र 20 साल है, 10-15 बार से ये भी वोट देते आ रहे हैं और 2 साल इनका उम्र बचा है नौकरी का। और अगर इनको 2 साल में नौकरी नहीं मिलता है तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनका उम्र समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब उम्र समाप्त हो जाएगा तब ये क्या करेंगे? बाजार में जाके दुकान खोलेंगे, दुकानें में खोलेंगे। और यहाँ भी जब काम नहीं मिलेगा तब कहेंगे कि चलो अब विदेश चलते हैं। और जब विदेश जाते हैं तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं? फदर कहता है। और फदर मतलब क्या होता है? गाधा। तो यहाँ के जो हम लोग भारत के निवासी हैं तो यहाँ के लोग कहते हैं कि मजदूरों की खेप आ गई, और विदेश वाला गधा कह रहा है। तो बाबा एक बात बताइए, आप 30 साल से 40 साल से 50 साल से वोट करते आ रहे हैं, आपका जीवन ऐसे ही गुजर गया। हमको लगता है कि आपके भी जो पूर्वज होंगे उनका भी जीवन ऐसे ही गुजर गया, और जो बच्चा है जो आपका भविष्य है उसका भी ऐसे ही गुजर गया। तो अब क्या लग रहा है कि ये जो 30 साल से हम लोग सरकार देखते आ रहे हैं कि बिहार की सत्ता 2 परिवारों में उलझ के रह गई है। बिहार की सत्ता किन परिवारों में है? 2 ही परिवार में है। सही बात है, बिहार की सत्ता 2 परिवारों में उलझ के रह गई है। क्यों उलझ के रह गई है? कि जब तक आप जाति के नाम पर बंटते रहेंगे, जब तक आप जाति के नाम पर बंटते रहेंगे यूं ही पेशाब में भींगते रहेंगे। जब तक आप नोटों में बिकते रहेंगे तब तक आप प्रवासी बने रहेंगे। तो अब क्या करना है? देखते देखते तो सारा जीवन समाप्त हो गया, तो फिर प्रवासी बनकर रहना है कि अपने आप को मालिक भी बनना है? क्या करना है? प्रवासी बनकर रहना है। अगर प्रवासी बनकर रहना है तो फिर हम लोग अपने जातीय में उलझे रहें और अपने जातीय में विकास खोजते रहें। अगर लोग कहता है कि ये हमारे जाति के नेता है तो फिर उस जाति का विकास क्यों नहीं हुआ? उस जाति का कल्याण हो जाना चाहिए ना। लेकिन जो अपने जाति का कल्याण नहीं किया वो आपका कल्याण कहाँ से कर देगा? आप जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जिन सरकारों को वोट देते हैं, वो लोग अपने परिवार का विकास करते हैं। आपके परिवार में कितना हो बच्चा पढ़ा लिखा होगा ना तो वो साहेब बनने का अधिकारी नहीं है, लेकिन उनका लड़का अगर अनपढ़ है तो मुख्यमंत्री बनने का दावेदार है। तो उस अनपढ़ को मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? ट्रेन बनाता है, आप ही न बनाते हैं। पब्लिक बनाता है। तो आप उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं और अपने लड़के को क्या कर रहे हैं? मजदूर बना रहे हैं। अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा लड़का मजदूर नहीं बने, हम लोग प्रवासी नहीं बने, हमारे यहाँ विकास हो, हमारे यहाँ भी कल कारखाना होना चाहिए। जब सभी राज्यों में लग रहा है तो यहाँ क्यों नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? किसी भी नेता के लड़के को देखे हैं पियरी या हरी गमछा पहन करके वो नारा लगाते हुए चाहे रैली में जाते हुए? रैली में कौन लड़का जाता है? आपका लड़का जाता है।
गरीब का लड़का जाता है, आपके बच्चों के दिमाग में जाति का नफरत घोला जाता है, आपके बच्चे के दिमाग में धर्म का नफरत घोला जाता है कि तुम इस जाति को, तुम इस धर्म को मानने वाले हो। नतीजा अभी देखिए, भारत जिस तरह से जाति पात और धर्म में जल रहा है। बॉम्बे की घटना आप लोगों ने देखा है ना, एक आरपीएफ का कांस्टेबल है, हाल ही की घटना है, एक आरपीएफ का कांस्टेबल है, 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कहा कि अगर भारत में रहना है तो इनको साथ देना है। ये तो तानाशाही है ना, आपको क्या लग रहा है? तानाशाही नहीं है, ये तो अंग्रेजों की तरह से अटल एक नियम बना रहे हैं लोग कि नहीं हमारे साथ नहीं रहिएगा। तो अंग्रेज जिस तरह से भारतीयों का खून चूसते थे, आपके चमड़ी उतार लेते थे, यहाँ भी यही प्रदशा बनने जा रही है। तो आज हमारी कल तुम्हारी, देखते देखते एक एक जाति का विकास करते करते, एक एक व्यक्ति का विनाश करते करते आज पूरे भारत के लोग क्या हो गए? पूरे भारत के लोग आज इस दशा में पहुंच गए हैं कि उनके यहाँ सब्जियां नहीं बन रही हैं, आपके बच्चे को शिक्षा नहीं है, आपके बच्चे को नौकरी नहीं है। आप किसी सरकारी संपत्ति का एक नुकसान करते हैं, छोटा सा भी तो होता है कि आप सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने रेल बेच दिया वो क्या देश हित में काम किया है? जिसने, आप गरीब लोग 10-10 रुपये 20-20 रुपये थोड़ा थोड़ा पैसे काट करके अपने भविष्य के लिए जमा करते थे, LIC जिसका नाम था, जिन्होंने LIC बेच दी, आपके बैंकों को निजीकरण कर दिया, क्या वो देश हित में काम है? वो देश हित का काम नहीं है। अगर देश हित का काम जानना है तो देश हित का काम वो होता है कि आप देश का विकास करें, देश में उद्योग लगाएं, अपने बच्चे को नौकरियां दें, आप अपने बच्चों को शिक्षा दें। आपका बच्चा तो दूसरे राज्य में पढ़ता है, आपका बच्चा डॉक्टर बनना है तो वो दूसरे देश में जाता है, यहाँ डॉक्टरी का फी लाखों का है, करोड़ों का है, और दूसरे राज्य में इसकी अपेक्षा 3 गुना कम है। तो गरीब का लड़का पढ़ पाना संभव है? आप जिनको वोट देते हैं उनका बच्चा कहाँ पढ़ता है? आप से वोट लेकर के जिन्होंने आपको भविष्य का बनाने का झांसा दिया, बोला कि आपका हम विकास करेंगे, तो आपके विद्यालय में बेंच नहीं दिया। आपके विद्यालय में बेंच है? आपका बच्चा कहाँ बैठता है? जमीन पे बैठता है। और आपके चुने हुए नेताओं का बच्चा कहाँ पढ़ता है? विदेशों में पढ़ता है, अच्छे अच्छे विद्यालयों में पढ़ता है। तो ये सारे लोग आपके साथ आपका वोट लेकर के आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखते देखते तो पूरा जीवन हम लोग का समाप्त हो गया। लेकिन हमने पिछले साल भी जिन्होंने सरकार का चुनाव किया था, वर्तमान सरकार और जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार की खिलाफ स्कीम है दारूबंदी। दारूबंदी आज बहुत पुल पकड़े हुए हैं। दारूबंदी, क्या बिहार में दारू बंद है? दारू का तो वही हालात है जैसे भगवान का है कि दिखते कोई नहीं है, लेकिन जहाँ खोजिएगा वहाँ मिल जाएंगे। तो दारूबंदी बिहार में लगा, लेकिन बिहार में दारू बंद है? नहीं बंद है। आप फोन कीजिएगा पहुंच जाएगा, होम डिलीवरी हो गया। पहले दारू के लिए ठेका बनता था, उसका स्थान निर्धारित होता था कि गांव से बाहर, शहर से बाहर, वहाँ बिकता था। लेकिन आज दारू में पढ़ने वाले विद्यार्थी लग गए हैं, औरतें लग गई हैं। आज दारू की हालत ये हो गई है कि जहाँ फोन कीजिए आपके घर पे पहुँच जाएगा। और दारू बंद करके इन्होंने जो बिहार का नुकसान किया, दारू क्यों बंद किया गया था? कि महिलाओं के सिंदूर का रक्षा होगा, इसीलिए ना बंद किया गया था। लेकिन आज अगर किसी औरत के मांग से उसका सिंदूर मिटा है तो उसका दोषी कौन है? बताइए, अगर किसी औरत का सिंदूर मिटा है तो उसका दोषी कौन है? सरकार है। बिहार सरकार ने कहा था कि अवार्ड में दारू मिलेगा तो कौन पकड़े जाएंगे? वार्ड सदस्य पकड़े जाएंगे, पंचायत में मिलेगा तो मुखिया पकड़े जाएंगे, और सचिवालय मिल रहा है तो कौन पकड़ा जाना चाहिए? सचिवालय मिल रहा है तो किसको पकड़ना चाहिए? मुख्यमंत्री को पकड़ना चाहिए। अगर कोई बच्चा अनाथ हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है?
सरकार है। अगर कोई औरत का सिंदूर मिटा है तो उसका भी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार ने ये स्कीम लाया था कि दारू बंदी होगा तो इनकी रक्षा होगी। तो जब रक्षा नहीं होगी तो उसका दोष सारा किस पे जा रहा है? सरकार पे जा रहा है। तो क्या करना है? वैसे सरकार को फिर रखना है कि बदलना है? बदलना है ना। आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे को बिहार में शिक्षा मिले? हाँ तो उठाइए, आप लोग क्या चाहते हैं ना कि बिहार में आपके बच्चे को शिक्षा मिले, आपका इलाज बिहार में ही हो। अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिहार में ही पढ़े, अगर आप चाहते हैं कि हम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए नहीं जाएं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घरों में बिजली सस्ता हो, चाहते हैं कि हमारे यहाँ डीजल सस्ता हो, तो अब की बार मात्र एक बार राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के साथ देनी है। अगर परिवर्तन की ललक है तभी साथ देनी है। अगर नहीं चाहते हैं कि हमको प्रवासी रहना है, हमको दूसरे राज्य में इलाज कराना है, तो फिर आप वहीं रहिए। क्या करना है? बदलना है, परिवर्तन लाना है आपकी बार? परिवर्तन लाना है। तो परिवर्तन लाना है तो बस एक बार आप लोग आइए हमारे साथ और कहिए कि हाँ हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। आइए, जिसका भी परिवर्तन की ललक है आप लोग खड़ा होइए, हाँ हम लोग अब बिहार में ही रोजगार लेंगे। बाबू थोड़ा सा मोबाइल से पीछे जाइएगा, सब आदमी पीछे आ जाइए। अगर नहीं अच्छा लगेगा, एक बार आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आप सब लोग राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के साथ दीजिए, और परिवर्तन अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग आपके यहाँ वोट लेने के लिए नहीं आएंगे। हम लोग वोट लेने के लिए नहीं आए हैं। अगर ये कोई कहे कि हाँ ये लोग वोट लेने के लिए आया है, अगर ये कोई कहता है कि लोग वोट लेने के लिए घूम रहा है, तो वो अपने दिमाग से बात निकाल देगा। आगे पास में आइए। इसलिए निकाल देगा। कई जगह हम लोग सुनते भी हैं कि कुछ लोग कहता है कि सब लोग वैसा ही करते हैं। मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूँ, सब मोबाइल वक्त घुमा दीजिए। वैसे लोगों को हम ये जवाब देना चाहते हैं अपने चंद शब्दों से कि आप पता करिए कि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते थे। लोग 19 में जब कोरोना आया तो लोग दिल्ली और बम्बई और अन्य राज्यों से कैसे चले थे? पैदल चले थे, याद है ना? साइकिल से चले थे, पीछे से ट्रेनें रौद रही थी। फिर हमने परिवर्तन के लिए कि हमने बोला कि नहीं, बिहारियों को अब बिहार में ही रोजगार दिलवाएंगे। कोई बिहारी या प्रवासी नहीं कहलाएगा। इसीलिए और उसी दिन हमने सोच करके पार्टी गठन किया और पार्टी तब से काम कर रही है और इतने अच्छा लोगों का साथ स्नेह मिल रहा है कि पार्टी अभी लगभग सभी राज्यों में अपना सदस्य पदाधिकारी बना चुकी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, क्या आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? आगामी चुनाव में पार्टी का साथ दीजिएगा आप लोग? तो एक बार बोलिए भारत माता के। हम आपके साथ हैं। हम आपके आवाज को बुलंद किया जाए कि हम आपके साथ हैं, परिवर्तन हमको चाहिए। बस परिवर्तन चाहिए, विकास चाहिए। जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय जवान, जय जवान और जय किसान। जय किसान। अगले साल हम लोग ये व्यवस्था करेंगे कि आपका जो सिंचाई होगा वो नहरों के पानी से होगा, न कि डीजल और बिजली से होगा। आप लोग, मेरा विनती है कि 2 मिनट और समय दे करके पार्टी की सदस्यता है, आप लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें ताकि हम समझें कि हाँ भाई आप परिवर्तन के लिए हमारे साथ हैं और आप लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो परिवर्तन सब आदमी हाथ जोड़ा लिया जाए, इससे सबका आ जाए। ऐसे कीजिए, ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे ऐसे। हम सब आदमी आपके साथ हैं। हम सब आपके साथ है। हम सब आदमी आपके साथ हैं। हम सब आदमी आपके साथ है। बोलिए भारत माता की। राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट समय दे करके पार्टी की सदस्यता ग्रहण की जाए अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले और फिर हम लोग अपना आशीर्वाद दे करके हमें इजाज़त दीजिए, विदा दीजिए। और बिहार के विकास के लिए, बिहार के परिवर्तन के लिए आप सब लोगों को लड़ना होगा जब तक आप नेताओं की रैलियां नहीं रोकेंगे। शिवम जी, जब तक आप नेताओं की रैलियां नहीं रोकेंगे, नेताओं की रैलियों का काफिला नहीं रोकेंगे, तब तक आपके यहाँ विकास नहीं होगा। इसी गाड़ी में आएंगे, आपको चंद लोटों का लालच देंगे, अच्छी अच्छी बातों को रखेंगे और फिर आपका वोट लेकर के वो लोग चले जाएंगे, वाताकुलित घरों में रहेंगे और आप फिर खेत में धूल फांकते रह जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्लो साउंड करके